तो आज की जो हमारी क्लास है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर है। जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट हम कैसे बना सकते हैं और कैसे उनके साथ वर्क कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के जैसा ही है और इसमें हम मेंबर्स को डॉट ऑपरेटर के द्वारा यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे इसमें बना सकते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा। हमारे स्क्रीन पर दो विंडो ओपन है। लेफ्ट साइड में जो विंडो दिख रहा है ये एक एडिटर है नोटपैड प्लस प्लस का। इसमें ई के अंदर एग्जाम्पल के अंदर test1.html को ओपन किया गया है। हम इसे एडिट करके जब सेव करते हैं सेम फाइल यहाँ पर लोड की गई है वेब ब्राउजर पर। और जब हम यहाँ पे रीलोड करते हैं तो इसका आउटपुट यहाँ पर दिखता है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट में। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जावा स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पर लिखा है। उसके लिए स्क्रिप्ट टैग बनाया है मैंने। तो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर बना सकते हैं डायरेक्टली। इसके भी दो तीन मेथड है। मैं यहाँ पर पहले एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाया कार। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की मीनिंग समझते हैं। कोई भी एंटिटी जो हमारे रियल लाइफ में दिख रही है वो एक ऑब्जेक्ट है। जैसे कोई पर्सन हो गया, कोई स्टूडेंट हो गया, कार हो गया, बाइक हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया। हर चीज जो है, हर एंटिटी, कोई भी एंटिटी जो है वो एक ऑब्जेक्ट कहलाती है। हम उसको एज एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने जावा स्क्रिप्ट में। जैसे मैंने कार को रिप्रेजेंट किया है। तो जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता हूं तो उसमें दो चीजों को मैं इंक्लूड कर सकता हूं किसी ऑब्जेक्ट में। पहला चीज होता है उसका प्रॉपर्टी और दूसरा होता है उसका बिहेवियर। हर ऑब्जेक्ट में दो चीजें होती हैं, प्रॉपर्टी और बिहेवियर। जैसे मैं कार की बात कर लूं तो कार की प्रॉपर्टी होगी उसका कलर, उसका फ्यूल टाइप, इंजन नंबर, चेसिस नंबर। ऐसे हजारों प्रॉपर्टीज होंगी। उसका बिहेवियर होगा कि वो किस किस तरीके से बिहेव करती है। जैसे उसमें हॉर्न है कि नहीं, या फिर वो रिवर्स जा रही है या फॉरवर्ड जा रही है। इस टाइप का जो उसका बिहेवियर है वो ऐड किया जा सकता है। तो हम इसमें ऐड कैसे करते हैं बिहेवियर ये देख लेते हैं। कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके हम यहाँ पर उसके प्रॉपर्टीज को ऐड कर सकते हैं। क्लियर। प्रॉपर्टीज को ऐड करने के लिए हमको क्या करना होगा, जैसे कार का इंजन नंबर, और इंजन नंबर मैंने दिया 999। क्लियर है। तो इस तरीके से मैंने इंजन नंबर दिया। कार का सी नेम लिख देता हूँ। सी नेम में मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ या सिंगल कोट में लिखते हैं टाटा। तो मैंने यहाँ पर देखेंगे कि मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है कार। और कार में मैंने ये दो प्रॉपर्टीज ऐड की है। कार का नाम मैंने लिखा टाटा और कार का इंजन नंबर मैंने लिखा 999। तो इस तरीके से मैंने कार नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो इस ऑब्जेक्ट में हम इसको ऐसा यूज कर सकते हैं। अगर मैं लिखूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे मैं लिखूं कार डॉट इंजन नंबर, साथ में मैं बी आर करा सकता हूँ। ठीक है। अब अगर मैं इसको सेव करूंगा तो यहाँ पर आपको जब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, एक सेकेंड।
ठीक है, इसको हम लोग अभी देख रहे थे। हाँ, हमारा जो था ऑब्जेक्ट के बारे में हम देख रहे हैं यहाँ पर। जो हमारा यूनिट 3 है उसमें हमने ऑब्जेक्ट के बारे में अभी स्टार्ट किया था पढ़ना। ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। और कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है हमने। और ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट के उसमें ग्रुप भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने कार का जो इंजन नंबर है, कार नाम का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। और उसके मैंने इंजन नंबर को डॉट ऑपरेटर से यूज किया गया है, एक्सेस किया है। और वैसे ही डॉट ऑपरेटर से मैंने कार के नाम को एक्सेस किया है। तो इन दोनों को मैं एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि ये दोनों जो वैल्यू है वो एक सिंगल बॉक्स में बंद हो गई है विथ प्रॉपर्टीज। अभी तक हम एरे में क्या कर रहे थे, सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टीज यूज कर रहे थे। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एरे में हम क्या कर रहे थे। यहाँ पर मैं एक एरे बना भी देता हूँ, जैसे मैं एरे यहाँ पर बनाया हूँ where a। और एरे में हम ये कर रहे थे कि सिमिलर टाइप की वैल्यूज को यहाँ पर रख रहे थे। ये सिमिलर टाइप की वैल्यू हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही थी। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसमें देखिए डिफरेंट टाइप की वैल्यूज दिख रही है। यहाँ पर एक नंबर है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो वैल्यू है वो देखने के लिए हमको मिल रही है। क्लियर है? तो ये जो एरे होता है वो कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसी एंटिटी के सारे प्रॉपर्टीज को रखता है। और वो प्रॉपर्टीज अलग अलग डेटा टाइप की हो सकती हैं। यानी कि अगर मैं कार बोलूं तो कार में इंजन नंबर, चेसिस नंबर, उसका नाम, उसका मॉडल, उसकी डेट, उसका फ्यूल टाइप और बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। वो सारी चीजें सिर्फ एक कार बोलने से सारी चीजों का जो ग्रुप बनता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है बल्कि एक कोई भी एंटिटी जो हमारे रियल लाइफ में दिखाई देती है, जिसको हम अपने रियल लाइफ में यूज कर रहे हैं, उससे संबंधित अपनी कोई भी प्रॉब्लम कंप्यूटर में सॉल्व करने के लिए, उस एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में। और उससे उससे संबंधित सारी जानकारियां एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर दी जाती है। जैसे यहाँ पर स्टोर किया गया है, हमने फिलहाल 2 ही जानकारी स्टोर की है। आप चाहें तो 50, 100 जितनी जानकारियां स्टोर करना चाहें कर सकते हैं। आप लोगों ने अपना फॉर्म भरा होगा कभी, एनरोलमेंट फॉर्म, या फिर आप लोगों ने कभी किसी एग्जाम के लिए फॉर्म भरा होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो वहां पर बहुत सारी जानकारी आपसे मांगी जाती है, जैसे आपका नाम, एड्रेस, फोन नंबर, आधार नंबर, बहुत सारी डिटेल, आपके फादर का नाम और आपके प्रीवियस ईयर के परसेंट वगैरह सारी चीजें मांगी जाती है। वो सारा डेटा एक ऑब्जेक्ट के अंदर रखा जाता है। जब आप लिखेंगे कि डिलीट रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर होगा, मान लीजिए 549 आपका रोल नंबर है, तो डिलीट 549 अगर आप लिखते हैं तो आपका पूरा का पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा, न कि सिर्फ रोल नंबर। क्योंकि वो सारी चीजें ग्रुप करके क्या की गई है, एक जगह पे लिखी गई है। तो इस तरीके से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है। और ऑब्जेक्ट को मैंने कंसेप्ट के थ्रू बताने की कोशिश की, लेकिन ये जो कंसेप्ट है वो तभी आप सीख पाएंगे जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम आपको पता है। तो उसको अभी भूल जाते हैं। अभी फिलहाल हम यहाँ देखेंगे कि इस तरीके से आप समझिए कि जो एरे होता है वो सिमिलर टाइप के डेटा का कलेक्शन होता है। और जो का ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से आईडी के साथ कलेक्शन होता है। इसमें आप देखेंगे कि दो दो का पेयर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक पहला एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है। यहाँ पर टोटल 5 एलिमेंट है, यहाँ पर 2 ही एलिमेंट है। पहला वाला आईडी और प्रॉपर्टी, और दूसरा वाला उसकी वैल्यू, प्रॉपर्टी, वैल्यू, और कोलन से दिया जाता है इसको। ठीक है? तो इस तरीके की जो ये लिस्ट तैयार हुई है, इसको आगे आने वाली लैंग्वेजेस में टपल वगैरह के नाम से भी जाना जाता है, टपल लिस्ट। क्लियर है? तो ये ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ कि ऑब्जेक्ट क्यों यूज किया जाता है और ऑब्जेक्ट को कैसे बनाते हैं
ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सीधा वैलिड आइडेंटिफायर लिखिए, इक्वल टू लिखिए, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप कॉमा से सेपरेट करके कई सारे प्रॉपर्टीज और उनके वैल्यूज को आप लिख सकते हैं। और एक एक सिंगल प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए, जैसे इंजन नंबर को एक्सेस करने के लिए आप डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे। जैसे इस एरे में आप क्या कर रहे थे कि ऐसा लिखना पड़ रहा था आपको, एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम उसके इंडेक्स वैल्यू को यूज करते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट के एलिमेंट या कि मेंबर को मेंबर बोलते हैं, एलिमेंट नहीं बोलते हैं, ऑब्जेक्ट के मेंबर्स को यूज करने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। और मेंबर में जो प्रॉपर्टी हम लिखते हैं उसकी वैल्यू हमको यहाँ पर डिस्प्ले या यूज कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर आपको मैंने एरे का एग्जांपल लेकर के थोड़ा सा इसको भी समझाया है। और अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं इसमें।